क्यों पाकिस्तान में खिलाड़ी पैदा नहीं होते? क्या वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में कामयाब नहीं होता? क्यों अरशद नदीम 40 साल बाद कामयाब हुआ है? मेरे पीछे जिस शख्सियत का गढ़ आप देख रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को 50 से ज्यादा गोल्ड मेडल जिता कर दिए हैं। गोल्ड मेडल के अलावा सैकड़ों की तादाद में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये देखे किलो आटा शॉपर के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में ओलंपियन क्यों पैदा नहीं होते हमारे मुल्क में? अगर आप ओलंपियन के साथ ये हाल करेंगे तो ओलंपियन फिर कैसे पैदा होंगे आपके मुल्क के अंदर? मुझे ये हो रहा था कि जैसे आज मेरा हाल है, इसका हाल कल को ना हो। 7 से ज्यादा मैं मेडल जीत चुका हूँ, गोल्ड मेडल। और पाकिस्तान में अभी भी मेरा एक रिकॉर्ड चल रहा है, 2 घंटे 19 मिनट में मैंने 100 किलोमीटर लगाई हुई। कितने साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आपने? मैंने 15 साल से। मैं तो एक पाकिस्तान के आगे अपील करूंगा कि लोकल गेमों में ध्यान करे। बड़ी कोशिश है पाकिस्तान में। अच्छा, तो नजाकत साहब, ये पट्टी आप रोजाना करते हैं? बट साहब, ये पट्टी होनी तो रोज चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा से रोज करना, बदबू आएगी, मुझे मरूंगा, गल जाएगी। इस कोर्ट को, इन मेडलों को, इन ट्रॉफियों को मैंने क्या करना। तो इस दौरान किसी मुल्क में रहने की ऑफर आई? किसी मुल्क ने आपको? अमेरिका की ऑफर आई, ऑस्ट्रेलिया की ऑफर आई, इंग्लैंड, जापान। मैं क्या, मैं पाकिस्तान का खाता हूँ और पाकिस्तान में खाना मरना है, मैं और कहीं नहीं जाता। 100-200 की मुर्गी लाता हूँ, यखनी जैसे पी लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि 100 की सब्जी लाता हूँ, जिसमें झूठ नहीं है। मरियम नवाज के आगे मैं अपीलें करता हूँ, भाई किस किस के आगे रोता हूँ। ये मेडल है, ये ट्रॉफी है, मैंने सब कुछ जीता है, मैं झूठा नहीं हूँ। जहाँ मर्जी तकीद करें, पूछेंगे न अच्छा प्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं अच्छा प्लेयर हुआ हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा हक दे दे खुदा के वास्ते। मैं तो अपील करूंगा कि जो मेरा हक है मुझे थोड़ा बहुत दे दे, जिससे मेरा घर का राशन चल सके। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, बहुत से लोग ये कह रहे हैं जनाब कि हम लोगों ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है और इसका जश्न मनाया जा रहा है। अरशद नदीम साहब ने यकीनन पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया। जब वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनको डबल डेकर बस से बिठाया गया और जिस तरह हज़ारों की तादाद में शायकीन वहाँ पर पहुँचे थे, यकीन माने उनका भी सर फ़ख्र से बुलंद हो गया होगा। लेकिन मैं आज आपको असल हकीकत बताने जा रहा हूँ कि क्यों पाकिस्तान में खिलाड़ी पैदा नहीं होते। क्या वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में कामयाब नहीं होता? क्यों अरशद नदीम 40 साल बाद कामयाब हुआ है? मेरे पीछे जिस शख्सियत का गढ़ आप देख रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को 50 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जिता कर दिए हैं। गोल्ड मेडल के अलावा सैकड़ों की तादाद में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हैं। जी, ये वो शख्सियत है जिनके बारे में जनरल ज़ियाउल हक साहब कहते थे अगर ये पाकिस्तान में ना होते तो शायद पाकिस्तान एक कीमती असासे से महरूम हो जाता। मोहम्मद अली बॉक्सर साहब जनाब, इनके बारे में ये कहते थे कि मुझे अल्लाह पाक ने जो अगर हाथों की ताकत दी है तो सैयद साहब को टांगों की ताकत दी है, और अगर हम दोनों के वजूद के मिलाकर एक वजूद बनाया जाए तो हमें लोग टर्मिनेटर कहेंगे। ये है सैयद साहब और इनके सीने पर सजा पाकिस्तान का ये कोट इस चीज़ की गवाही है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद और मेहनतों की। और इनके हाथ में ये जो मेडल्स हैं और ये जो पीछे जो इनकी ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं, ये वो ट्रॉफीज और ये वो मेडल्स हैं जिन्हें हासिल करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और आज ये पाकिस्तान का सितारा इस हाल में है कि कोई इसे पूछने नहीं आ रहा। एक टांग इनकी कट चुकी है, इलाज के लिए इनके पास पैसा नहीं है, दर बदल की ठोकरें खा रहे हैं। ये यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ये उस शख्स का घर है। ये देखें किलो आटा शॉपर के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में ओलंपियन क्यों पैदा नहीं होते हमारे मुल्क में? अगर आप ओलंपियन के साथ ये हाल करेंगे तो ओलंपियन फिर कैसे पैदा होंगे आपके मुल्क के अंदर? इनकी दुख भरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप दाने मारेंगे, आप रोएंगे और आप शर्मिंदा करेंगे, अपने आप को कोसेंगे कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनकी कहानी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, फिर आप लोग खुद फैसला कीजिएगा कि क्यों हमारे मुल्क में ओलंपियंस पैदा नहीं होते। और अरशद नदीम को जो इज्जत मिल रही है, यही इज्जत शाह साहब को 20-25 साल बाद पहले मिलती थी। जनरल ज़ियाउल हक साहब अपना बेटा कहते थे, अपने कंधों पर उठाया जाता था इन्हें जब जब पाकिस्तान आते थे, और आज कोई हाल नहीं पूछ रहा। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सैयद नज़ाकत अली साहब की ये कहानी आपके सामने रख रहे हैं और इनका हाल देखकर आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों पाकिस्तान में ओलंपियन पैदा नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम। सर, अरशद नदीम साहब जीते 40 साल बाद पाकिस्तान में कोई मेडल आया है। आप तो मेडल्स के अंदर ही आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और सबसे ज़्यादा मेडल्स पाकिस्तान की तारीख में आपने ही पाकिस्तानी हुकूमत को दिए हैं। तो जब आप तक खबर पहुंची अरशद नदीम साहब की कि उन्होंने मेडल जीता, उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? मुझे खुशी से रोना आ रहा था और जो मेरा हाल हुआ उस पर मुझे दुख आ रहा था।
यानी लोग तो खुश हो रहे थे, आप रो रहे थे। मुझे तो ये हो रहा था कि जैसे आज मेरा हाल है इसका हाल कल को ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बट साहब बहुत खुशी है, पाकिस्तान में बड़े बड़े माओ के लाल हीरा पैदा हुए। ऐसे लोगों ने माँ ने हीरे पैदा किए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। ये जवानों का शायद मुल्क है, और बड़े बड़ा खून है, दूध है, दही है, हर फ्रेश चीज़ मिलती है। लोकल गेम पे ध्यान ही नहीं है गवर्नमेंट का। नज़ाकत साहब, आप साइकिल चैंपियन थे, बिल्कुल कितने अब तक कितने मेडल्स और कितने अवार्ड्स आप जीत चुके हैं? 50 से ज़्यादा मैं मेडल जीत चुका हूँ, गोल्ड मेडल। और पाकिस्तान में अभी भी मेरा एक रिकॉर्ड चल रहा है, 2 घंटे 19 मिनट में मैंने 100 किलोमीटर लगाई हुई है। जिस तरह अरशद नदीम साहब का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ, किसी ज़माने में आपका इस्तकबाल भी ऐसे ही होता था या इससे ज़्यादा हैदराबाद होता में था? मैं आता था, उतरता था, किसी टाइम पे तो लोग उधर रुकते थे, खड़े होकर रुकते थे। नहीं, तब तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, लेकिन बिल्कुल फिर भी नहीं। लोग आपको एक झलक देखने के लिए वहाँ पे खड़े जब होते थे। इनाम ही नहीं देते थे, 20,000 25,000 इनाम होता था, उससे क्या करता इनाम। यानी कि आपने इतना अरूज देखा अपनी और ज़िंदगी रोज में। बड़ा बड़े, और मैं इस धरती या मुल्क का खाता हूँ, इसी की खैर मानता हूँ। जियाउल हक साहब के बारे में कहा जाता है उन्होंने आपको अपना बेटा बनाया हुआ था। जियाउल हक के साहब से मिला हूँ, उन्होंने कहा है कि मैं गरीबों के साथ काम करता हूँ और गरीबों की खैर मानता हूँ। कितने साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आपने? मैंने 15 साल से। 15 साल। और इन 15 सालों में आपके पास कितने रिकॉर्ड्स आपने बनाए, और कौन था जो आपके मध्य मुकाबले कोई ऐसा खिलाड़ी था जिसने आपको कभी शिकस्त दी, या दुनिया भर में जो बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी थे वो आपके बारे में क्या कहते थे, साइकिलिस्ट थे जो? साइकिलिस्ट वो मुझे कहते थे कि ये पाकिस्तान का जीत है। मैं इंडिया में गया हूँ, हिंदुओं सिखों के साथ तस्वीरें ली हैं, ट्रॉफी दी है, उन्होंने मेडल डाले हैं, मुझे मेडल दिया है। उन्होंने कहा कि माँ ने हीरा जमे, मैंने अपनी माँ के नाम को पाकिस्तान रहा। सुभान अल्लाह। तो आज आप इस खाल में कैसे पहुंचे? आप तो पाकिस्तान के सितारे थे, बल्कि अभी भी हैं, और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके लिए खड़े हो जाते थे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद होती थी। तो कैसे आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आया कि आज आप एक 4x4 के कमरे में रह रहे हैं यहाँ पर? मर साहब जितने बड़े बड़े आज तक अफसरान आए ना, पहले उन्होंने लोकल गेमों पे ध्यान दिया, करोड़ों रुपया स्टेडियमों पे नहीं लगाया। वो लोकल गेम पे ध्यान रखते थे। 26-27 गेमें खेली जाती हैं इस पाकिस्तान में। मैं तो एक पाकिस्तान के आगे अपील करूँगा कि लोकल गेमों पे ध्यान करे, बड़ी कोचिंग है पाकिस्तान में। तो नज़ाकत साहब, किस तरह आजकल की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं? आजकल किस हाल में आप रह रहे हैं? किस तरह मेरी गुजारा कर रहे हैं? 40,000 रुपये की दवाइयों का पट्टियों का खर्चा है, 50,000 रुपये। 50,000 रुपया खर्चा आपका है, तो 25,000 किस तरह आप मैनेज करते हैं सर? 25,000 मेरा बेटा लाता है, 25,000 मुझे इधर उधर से कोई दे जाता है। मेरा बस भीख मांगने वाला काम है, इज्जत। अच्छा, तो नज़ाकत साहब, ये पट्टी आप रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना करवाते हैं? बट साहब ये पट्टी होनी तो रोज़ चाहिए, और मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहाँ से रोज़ करानी। बदबू आएगी, मुझे मरूंगा, गल जाएगी। इस कोर्ट को, इन मेडलों को, इन ट्रॉफियों को मैंने क्या करना। अच्छा, अरशद नदीम साहब को एक मेडल के बदले 20 करोड़ रुपया मिला, और बाकी भी मिला। अल्लाह पाक उन्हें और नवाजे, हम जेलस नहीं हो रहे, ना जेलस होना बनता है। आपके पास तो सैकड़ों मेडल और ट्रॉफीज़ हैं। ये ट्रॉफीज़ की थोड़ी पहले हमें कहानी बताएं कि ये जब आपने ट्रॉफी जीती तब आपने किस किस को शिकस्त दी, और जब आपने ये वाला कप जीता तब कितनी मेहनत करना पड़ा आपको, तो तक हमारे नाज़रीन को थोड़ा पता चले कि आप किस बला का नाम थे आप। पाकिस्तान में मेरे से वो ज़्यादा खेलते नहीं थे, वो कहते थे मेडल दे दो। यानी जिस कंपटीशन में आपका नाम होता था वहाँ पे आपको मेडल्स पहले दे दिया जाता था। जब नजा फर्स्ट है, जाओ जी नजा जी फर्स्ट है। तो इस दौरान किसी मुल्क में रहने की ऑफर आई? किसी मुल्क ने आपको अमेरिका की ऑफर आई, ऑस्ट्रेलिया की ऑफर आई, इंग्लैंड, जापान, कि यहाँ पर आ जाए हमारे पास? हमारे पास आ जाए, हम आपको इज्जत देंगे। मैं क्या, मैं पाकिस्तान का खाता हूँ और पाकिस्तान में खाना मरना है, मैं और कहीं नहीं जाता। इस वजह से बेवकूफ़ी की वजह से मेडल, ये ट्रॉफियाँ, ये घर की घर पड़ी रह गई हैं, मैं वहीं का वहीं। कितने बच्चे हैं आपके साथ? 4 बेटियाँ, एक बेटा है मेरा। मेरा बेटा भी रेलवे में, उसे भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेटियां ब्याहने वाली भी हैं? बेटी को 1-2 ब्याहने वाली हैं, कुछ ऐसे बनी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये सैयद नज़ाकत साहब हैं और हमारे सामने ही है ये इनकी कहानी। कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। आप यहाँ पर आएँ, रेलवे कॉलोनी में इनकी रहायश है, इनको छोटा सा क्वार्टर मिला हुआ है। क्वार्टर नहीं है, ये तो एक मरला जगह बाप की वो ना जाता था, वो हमें दे गए, वाला आपको देकर चले गए। तो क्या यहाँ पर पैगाम देंगे आप? किस तरह घर का आप राशन किस तरह डालते हैं? किस तरह इस महंगाई में बिजली के बिल कैसे देते हैं आप? बस साहब 20-25 हज़ार रुपये बिल आता है। बस क्या आपके आगे भीख बताऊँ।
भीख ही मांगने वाला। तो आज आज जैसे बंदे हमें पॉपुलर कर रहे हैं, हम तो ये पॉपुलर भी ना हो जो कभी आप शर्मिंदगी हुई है दिल में कि यार काश इस मुल्क में ना रहते, चले ही जाते, जिस तरह आज बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बेटियों के साथ दर बदर की ठोकरें खा रहे हो, ना खानी पड़ती हैं? कई बच्चे मुझे कहते हैं अबू तो टाइम में बाहर चलना तेरा दुनिया से ना हो ही ना। तो मुझे कोचिंग के लिए बुलाया, कई मुल्कों ने, अफगानिस्तान, ईरान और कई मुल्कों से मुझे ऑफर आई कि हमारे मुल्क में आ जाओ। दुनिया में क्रिकेट कहीं नहीं खेली जाती, चाइना में नहीं खेल सकता कोई क्रिकेट। ईरान में चैलेंज है, कोई क्रिकेटर दिखा दे ईरान में भी। ईरान में क्रिकेटर ही नहीं है, चाइना में क्रिकेटर ही नहीं है। अल्लाह। ये इंडिया, पाकिस्तान, ये 8 मुल्कों में खेली जाती है। मैं जब कोई ऐसी खबर चलाता हूँ तो ये क्रिकेटर मुझे मारने के लिए चल पड़ते हैं। यानी क्रिकेट सिर्फ बड़े शरीर का खेल है। बाहर के मुल्कों में साइकिलिस्ट हो गए, ये जेवलिन थ्रो वाले लोग हो गए, स्विमर्स हो गए, इनकी से ज्यादा है। फुटबॉलर, साइकिलिस्ट पूरी दुनिया में खेली जाती जी नज़ाकत साहब जैसे बता रहे हैं कि 25,000 रुपया आपका बेटा कमाता है और 20-25,000 रुपया जो आप बाकी कमा लेते हैं, तो इन 50,000 में बिजली के बिल, घर का राशन, अपनी अद्वियात किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह है। कर साहब जाते मैं हैं? मीडिया के आगे क्या बयान करूँ, कसमें कुरान उठाने से कोई बात नहीं है। 100-200 की मुर्गी लाता हूँ, यखनी जैसे पी लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि 100 की सब्जी लाता हूँ। ये जिसमें झूठ नहीं है, ये दुकानदार गवाह है इस चीज़ का कि चाचा 200 150 की मुर्गी लेती। अब मैं क्या बहस करूँ, क्या ना करूँ। इस इलाके में रहता हूँ, बाहर क्या निकलूँ, क्या ना करूँ। और सब बस दुख ही आता है और मुझे कुछ नहीं आता। इस मुल्क से पहले मुँह काला कर जाता है, शायद दुनिया में अच्छा होता। जी नाज़रीन, ये जीते जागते हमारे सितारे हैं। आज ये ज़िंदगी में है, अल्लाह इस मुश्किलात में है तो अपनी कहानी बता रहे हैं। कल को जब ये भी पर्दापोश हो जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर हम कहेंगे जनाब हमारे मुल्क में ओलंपियंस क्यों नहीं पैदा हो रहे। तो क्या क्या समझते हैं यही वजह है कि हमारे मुल्क में ओलंपियंस, साइकिलिस्ट पैदा नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जवाल हमारा एंड ऐसे ही है। 100 में से 100% मेरी बात झूठ होगी तो मैं मुझे गोली मार। हर खिलाड़ी के साथ यही जुल्म हो रहा है। मेरी गेम नहीं है, किसी गेम के प्लेयर को देखो, बड़े बड़े बंदे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े माओ के लाल बैठे हुए हैं। हर गेम में, रेसलिंग में, जुडो में, साजा पुहान और बड़े बड़े हुए, और किसी के बेटे ज़्यादा, किसी की बेटियाँ ज़्यादा। जी नाज़रीन, सैयद नज़ाकत अली साहब की कहानी आपके सामने। सैयद साहब आज कल तो बहुत जो हमारी सरकार है बड़ी मेहरबान हुई है, एक मेडल के बदले करोड़ों रुपए दे रही है। आपके पास तो सैकड़ों मेडल हैं, आप भी कोई डिमांड रखते हैं? जी नज़ाकत साहब, क्या पैगाम देंगे आप? बट साहब ये मेडल है, मियाँ साहब को मैंने उस वक़्त में भी देखा है जिस वक़्त में मियाँ साहब एक कार पे अकेले आते थे। आज मियाँ साहब को अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बहुत कुछ दिया है। मरियम नवाज के आगे मैं अपीलें करता हूँ, पता नहीं किस किस के आगे रोता हूँ। ये मेडल है, ये ट्रॉफी है, मैंने सब कुछ जीता है, मैं झूठा नहीं हूँ। जहाँ मर्जी तकीद करें, पूछे कि नजा अच्छा प्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं अच्छा प्लेयर हुआ हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा हक दे दे। खुदा के वास्ते मैं तो अपील करूँगा कि जो मेरा हक है मुझे थोड़ा बहुत दे दे, जिससे मेरा घर का राशन चल सके। मेरे घर में वाकई किलो आटा है, वाकई मैं 5-1.5 पाव मुर्गी देता हूँ, इसमें कोई झूठ सच नहीं है। बस गुजारा कर रहा हूँ, मुँह लुकाया हूँ, क्या करना है। कोर्ट को, मेडलों को, ट्रॉफी को, गरीब घर से मेरा तल्लुक है। ना मैं करोड़पति हूँ, ना मैं करोड़पति बनाऊँ, ना ही मैंने बनना। नाज़रीन, सैयद नज़ाकत साहब हमारे हीरो हैं, थे और हमेशा रहेंगे। दुनिया ने याद रखे ना रखे, हम इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। हम इनका नंबर स्क्रीन पर चला रहे हैं। जितना हो सकता है आप खुदारा इस वक्त इनकी मदद करें। इस वक्त जितनी तकलीफ़ में ये हैं, अल्लाह अज़्ज़ कभी किसी दुश्मन को भी इतनी तकलीफ़ में ना डाले। और मियाँ साहब, मेरी भी आपसे मुतवाना गुजारिश है कि जहाँ पर आप करोड़ों रुपए के इनामात अरशद नदीम को दे रहे हैं, वहाँ पे चंद हज़ार रुपए आप इन्हें भी इनायत कर दें ताकि ये 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के साथ आराम से खा सकें। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।